अच्छा, आज की हमारी जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो क्या है? वर्क एट हाइट। हमारी प्लांट इंडस्ट्रीज में सबसे जो मेन वर्क है, सबसे जो हाई रिस्क एक्टिविटी होती है वो वर्क एट हाइट होती है। ठीक है, अगर वर्क एट हाइट को सिंपल हम इसकी डेफिनेशन देखें, वर्क वेयर दीज आर रिस्क ऑफ अ फॉल लायबल टू कॉज पर्सनल इंजरी। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि एक ऐसी जगह है जहां पे बंदा खड़ा होकर काम कर रहा है और वो वहां से कोई गिरने की वजह बन जाए। ठीक है, फॉल फ्रॉम हाइट हो जाए, वहां से गिर जाए और क्या हो जाए, उसको पर्सनल इंजरी आ जाए। पर्सनल इंजरी मतलब फ्रैक्चर आ जाता है कोई बाजू में, टांग में, बैकबोन में, नेक में। ठीक है, कोई किसी किस्म की इंजरी आ जाए उसमें पर्सनल, तो उसको क्या कहते हैं? वर्क एट हाइट। उसे कहते हैं वर्क एट हाइट, हाई रिस्क वर्क एट हाइट। ठीक है, हाई रिस्क एक्टिविटी है, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगर हमारी ये एक्टिविटी, हमारा जो स्टैंडर्ड है वर्क एट हाइट का, वो 4 फीट अबव द ग्राउंड, 4 फीट बिलो द ग्राउंड है। ठीक है, अगर हमारी जो है वर्क एट हाइट है वो 10 फीट से अप हो जाता है। ठीक है, अब वर्क एट हाइट 4 फीट से शुरू हो जाता है। ठीक है, इन केस अगर 10 फीट तक चला जाता है हमारा वर्क एट हाइट, उसके लिए वो हाई रिस्क में आ जाएगा। हाई रिस्क में आएगा तो उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वर्क एट हाइट होती किस टाइप की है? स्कैप फोल्डिंग है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग है, हम कोई भी बनाते हैं तो उस पर जो भी काम होता है हमारा, ठीक है, वो वर्क एट हाइट में ही आता है। और ये 10 फीट से हाइट, 10 फीट तक हाइट हो जाए तो उसके लिए हमें क्या है? PTW, परमिट वर्क सिस्टम की जरूरत होगी। उसके लिए TRA, टास्क रिस्क असेसमेंट होगा, जिसमें तमाम उसके हैजर्ड्स और प्रिकॉशंस लिखे होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है? वर्क मेथड ऑफ स्टेटमेंट, जिसको अगर शॉर्ट में हम लिखें तो WMS आपने कई जगह पे पढ़ा होगा। ठीक है, वर्क मेथड ऑफ स्टेटमेंट, इसमें ये चीजें मेंशन होती हैं कि किस तरह से हमने काम को करना है, क्या क्या हमारा स्कोप है, कौन कौन सा हमारा मटेरियल है। ये एक अलग से हमारा चैप्टर है। कोई भी ऐसी जगह जहां से बंदे को गिरने का खतरा हो और उसको क्या है, गिरने से पर्सनल इंजरी आ जाए, कोई चोट लग जाए, तो वो क्या कहलाती है? वर्क एट हाइट कहलाती है। वर्क एट हाइट के हैजर्ड्स, हैजर्ड्स कहते हैं नुकसानात को, खतरात को। ठीक है, क्या खतरात हो सकते हैं हमें इससे? वर्क एट हाइट से क्या नुकसानात हो सकते हैं हमें? किससे? वर्क एट हाइट से। पहला हमारा जो नुकसान है, फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। कोई भी बंदा है हाइट के ऊपर है, वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, गिर सकता है ना, ये किस में आ जाएगा? हैजर्ड में आ जाएगा। दूसरा क्या है? फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, ऊपर कहीं पे हाइट के ऊपर कोई मटेरियल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी चीज़ हम लेके जाते हैं, कोई पाइप लेके जाते हैं, कोई इक्विपमेंट, कोई वाल्व उठा के ले जाते हैं, वो नीचे गिर सकता है। अगर बंदा गिर सकता है तो मटेरियल भी गिर सकता है। ऐसा ही है, वो किसी के आगे एक तो मटेरियल डैमेज होगा, नीचे कोई बंदा है तो उसको भी लगेगा। ठीक है, नुकसान होगा। क्या है? फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। अब थर्ड नंबर पे आता है पुअरली मेंटेन्ड एक्सेस। क्या है? एक जगह से हमने चढ़ना है, हमारी ये जो भी वर्क एट हाइट है, हमारे पास कैरियर है, यहाँ पे लैडर लगी हुई है। ठीक है, वो लैडर लगी हुई है, वो बिल्कुल क्लियर है, हम इजीली ऊपर चढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई मिसिंग हो, जो वहाँ पे हम पाँव रखते हैं जो रनर के ऊपर, वो मिसिंग हो, या वो टूटा हुआ हो, या वो जंग आलूद हो, हम पाँव रखें टूट जाए तो हम नीचे गिर जाएंगे। पुअरली मेंटेन्ड एक्सेस मतलब के बहुत बुरे तरीके से, यानी कि सही तरीके से हम मेंटेन नहीं करते किसको? एक्सेस को, एक्सेस को। ठीक है, आने जाने के रास्ते को हम सही से मेंटेन नहीं करते, उसकी इंस्पेक्शन नहीं करते, उससे भी क्या है? बंदा गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। 4 नंबर पे आता है रूफ्स। रूफ्स कहते हैं छतों को। ये जो हमारे मकान है, हमारा प्लांट है, उसकी छत होती है। ठीक है, वो भी हैजर्ड्स में ही आता है। ठीक है, वो भी हाइट के ऊपर है, वो भी नीचे गिर सकती है, वो कोलैप हो सकती है, रूफ गिर सकती है ना। समटाइम आपने देखा होगा बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रूफ्स गिर जाती हैं, कोई बंदे भी होते हैं नीचे, बहुत सारा नुकसान हो जाते हैं। मटेरियल है, प्लांट है हमारा नीचे। 5 है
अनप्रोटेक्टिव एजेस। क्या है? अनप्रोटेक्टेड एजेस। हम कोई भी हमारा जो है वर्क एट हाइट है, स्कैफोल्डिंग है, हम उसकी साइडों पर रेलिंग लगाते हैं। जिस तरह हमारे पास ये रेलिंग लगी हुई है, ठीक है, अब हर साइड से मैं आगे पीछे होके काम कर रहा हूं, अगर रेलिंग लगी हुई है तो वो मुझे क्या है, रोकेगी गिरने से। अगर कोई एज है, ऐसा है वो रेलिंग नहीं लगी हुई, तो मैं चलता जाऊंगा अपने ध्यान, तो क्या है, मैं नीचे गिर जाऊंगा अगर कोई भी जगह वहां से खाली होगी तो। ऐसा ही है। और 6 नंबर पे आता है बैड वेदर। वेदर किसको कहते हैं? मौसम को। मौसम जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, अब ये नॉर्मल है। अगर बैड वेदर है, तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, ठीक है, तो हम ऊपर ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, उससे भी हम हाइट पे जाएंगे, सनलाइट आएंगी, गर्मी की वजह से चक्कर आ सकते हैं, बंदा नीचे गिर जाएगा। बहुत ज्यादा ठंड है तो वो क्या है, वो भी बंदे को नुकसान दे सकती है, हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे होते बंदे के बिल्कुल। और बैड वेदर है, तेज हवा है। तेज हवा है तो हवा तो समटाइम ऐसा होता है कि बंदा ऐसे जा रहा हो जमीन के, वो भी हमें जो है रोक लेती है आगे से, इतनी तेज आंधी है। बड़े बड़े दरख्त हैं वो गिर जाते हैं, तो ऊपर बंदा है तो बंदे के गिरने का खतरा है, ठीक है। बारिश आ गई है, ऊपर वो पानी पानी हो गया, स्लिप होके गिरने का खतरा है। ये किस में आ जाएगा? बैड वेदर में आ जाएगा। ये 7 है अनवांटेड और लूज मटेरियल। कोई भी हम वहां पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट के ऊपर हम कोई फ्लैंज खोल रहे हैं, उसके नट बोल्ट होते हैं, उसके लिए प्रॉपर ट्रे होती है, ठीक है। वो नट बोल्ट हम वैसे ही जो है ना फेंकते जाते हैं नीचे, तो वो किसी का भी पाँव लगेगा तो वो क्या है, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। अगर एक छोटा सा बोल्ट भी है ना, यहाँ से गिराओगे ना, उसकी एक और स्पीड होगी, लेकिन अगर उसे 10 फीट से गिराओगे उसकी स्पीड और हो जाएगी, और ऊपर ले जाओगे तो उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी। एक बोल्ट है छोटा सा, यहां से गिराओगे कोई इशू नहीं है, यहां से 1 kg वेट है लोहे का, वो भी गिराओगे तो हो सकता है कोई इतना नुकसान ना करे। छोटा सा बोल्ट है, 50 फीट की हाइट से गिरे तो ऐसे समझ लो कि एक गोली है, एक गोली ही है, इतनी तेजी से आपको लगेगा। जैसे ही वो थोड़ा सा फासला तय करता जाएगा, डिस्टेंस तय करेगा, उसकी स्पीड डबल होती जाएगी और नीचे वो एक अच्छी स्पीड से आएगा। समझ आ गई है क्या क्या खतरात हो सकते हैं? ये हमारे मेन खतरात हैं। इसके अलावा और बहुत से खतरात हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं। वो हमने वहां पे जाके उस जगह को क्या है, हमने एनालाइज करना है, उसका तज्जिया करना है, फिर हमने वहां से क्या है, हमने वर्क एट हाइट के बहुत सारे हैजर्ड्स हैं वो हम निकाल सकते हैं। वर्क एट हाइट के क्या थे? हैजर्ड, नुकसानात। अब ये क्या है? प्रिकॉशंस। वो नुकसानात थे, अब जो नुकसानात से हमने बचना है उनको कहते हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब एहतियाती तदाबीर। स्टार्ट है, एहतियाती तदाबीर, ठीक है। हम किस तरह से वर्क एट हाइट के नुकसानात से बच सकते हैं? हमारा मेन काम, हम सेफ्टी पर्सन्स हैं, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपनी टीम जो हमारी साइड है वहां के लोगों को हमने क्या है, महफूज करना है। नुकसानात से हमने क्या है, बचाना है। किस तरह से बचाना है? अगर हमें पता होगा कि ये हैजर्ड है, ये हैजर्ड है, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज है वो वहां पे हम इस तरह ओपन छोड़ देते हैं, बोल्ट है, हमें पता ही नहीं है कि ये पाँव लगने से नीचे गिर सकता है। हमारे माइंड में अगर वो चीज नहीं है, खतरा नहीं है, तो हम क्या है, उससे किसी को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। क्यों? हमने उसको हैजर्ड में काउंट ही नहीं किया, हमने काउंट ही नहीं किया। जो चीज हम हैजर्ड में काउंट करेंगे उसका हम प्रिकॉशन लेंगे। प्रिकॉशन क्या लेंगे? जो बंदा है ऊपर से जो गिर सकता है उसको क्या करेंगे हम? वेयर फुल बॉडी हार्नेस। हमारे पास जो हार्नेस है हम उसको वर्क एट हाइट के ऊपर वो हार्नेस पहनाएंगे। किसके ऊपर? सम टाइम हम ये टेम्परेरी स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर हमें फुल बॉडी हार्नेस पहनना होता है। या फिर हमारा जो परमानेंट प्लेटफॉर्म होता है प्लांट का, वहाँ पे फुल बॉडी हार्नेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हमारे गार्ड रेल्स लगी होती हैं, टो बोर्ड लगे होते हैं, एक पूरा प्रोसेस बना होता है, उसकी इंस्पेक्शन हुई हुई होती है। वहाँ पे हम ये नहीं पहनते। लेकिन वहाँ पे भी अगर गार्ड रेल मिस है या ऊपर कहीं ओवर रीच करना है,
ठीक है, ओवर रीच करना है, कहीं से गार्ड रेल से ऊपर निकलना है, तो हमने उसके क्या है प्रिकॉशन लेने हैं। फुल बॉडी हार्नेस वहां पे भी पहनना है, तो क्या है फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैनयार्ड। क्या डबल लैनयार्ड, पीछे उसके दो है ना लैनयार्ड, दो लैनयार्ड होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। पहले पहल एक हुआ करता था, लेकिन एक में अगर कोई भी क्रैक आ जाए, टूट जाए, तो बंदा नीचे गिर जाता था। तो अब डबल लैनयार्ड है, स्टैंडर्ड ने क्या है डबल लैनयार्ड वाली हार्नेस मुतारिफ करवाई है। एक इन केस टूट भी जाए तो दूसरा उसको होल्ड कर, समझ आ गई है। सेकंड नंबर पे 100% टाई ऑफ। अब हमने हार्नेस तो पहन ली है, डबल लैनयार्ड भी है, लेकिन अगर उसको मैं वैसे ही लेके हाथ में घूम रहा हूँ, लैनयार्ड मैंने कहीं पे हुक किया ही नहीं है, तो उसके पहनने का कोई फायदा है नहीं है। 100% टाई ऑफ किसको कहते हैं? अगर मैं एक डबल लैनयार्ड है, उसके दो हुक हैं, दोनों लैनयार्ड के साथ एक एक हुक है, अगर मैं उसको एक हुक को लगा देता हूँ, एक नहीं लगाता, तो वो क्या है प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, ठीक है, वो 100% टाई ऑफ नहीं है। अगर दोनों में लगाता हूं, दोनों हुक लगे हुए हैं, तो फिर क्या है 100% टाई ऑफ है, समझ आ गई है। थर्ड नंबर पे है गार्ड रेल्स एंड टो बोर्ड्स। गार्ड रेल्स क्या चीज है? जो बंदा ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर है एक, ठीक है, कोई भी उसका एज है आगे, वो अनप्रोटेक्टेड है, मतलब कि वहां पे गार्ड रेल्स नहीं लगी हुई, तो मैं एक साइड पे लगी हुई है, दूसरी पे नहीं लगी हुई, तो मतलब कि वो सिक्योर जगह नहीं है। मैं अपने ध्यान में काम करते हुए अगर पाँव फिसलता है, कोई भी मसला होता है, मैं गिर जाऊंगा। क्या है वहां पे गार्ड रेल्स का होना जरूरी है, ठीक है। गार्ड रेल्स जो क्या है चेस्ट तक आती हैं, ठीक है, गार्ड रेल्स का एक स्टैंडर्ड है, चेस्ट तक आती हैं, वो क्या है मुझे रोकेंगी। जैसे ही मैं आगे पीछे होऊंगा, मैं साइड पे होऊंगा, तो वो गार्ड रेल्स मुझे क्या है प्रोटेक्ट कर लेंगी, मैं गिरूंगा नहीं। एंड टो बोर्ड्स, टो बोर्ड से क्या होगा, जो स्कैप फोल्डिंग के ऊपर हम इस तरह से एक तो प्लैंक लगाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फिर उसके साथ साथ एक जो है हम प्लैंक रखते हैं, ठीक है, चारों तरफ। वो तकरीबन 4 इंच हाइट जो है मिनिमम हम अपने परमानेंट प्लेटफॉर्म पे भी टो बोर्ड लगाते हैं। उसकी रीजन क्या है? जो वहां पे नट बोल्ट पड़ा हुआ था, अगर उसको पाँव लगेगा, कोई भी मसला होगा, तो वो जो टो बोर्ड होगा उसको रोक लेगा, उसको गिरने नहीं देगा, समझ आ गई है। लूज मटेरियल भी हमारा क्या है प्रोटेक्ट हो जाएगा, गिरेगा नहीं। आगे है वर्किंग प्लेटफॉर्म शैल बी इंस्पेक्टेड एंड टैग शैल बी अवेलेबल। हमारा जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है, हमारा स्कैफोल्डिंग है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग के ऊपर हमने चढ़ना है, उससे पहले उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन कौन करेगा? सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर होगा, या स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर होगा, फोरमैन होगा, ठीक है, वो लोग क्या है उसकी स्कैफोल्डिंग की क्या करेंगे इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी लेडर को चेक करेंगे, उसके बाद ऊपर जाके मुकम्मल उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद वहां पे क्या है ग्रीन टैग लगा देंगे। ग्रीन टैग के बाद बाकी जो लोग हैं उनको इजाजत है ऊपर जाने की, क्योंकि वो इंस्पेक्टेड हो चुकी है, उसकी लेडर में कोई क्रैक नहीं है, कोई भी आगे ब्लॉकेज नहीं है, ऊपर सारा कुछ ओके है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ग्रीन टैग का मतलब है एक सर्टिफाइड और अच्छे बंदे ने उसको इंस्पेक्ट कर दिया, आप ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे है टूल लैनयार्ड फॉर टूल्स। कोई टूल है, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, बिल्कुल गार्ड रेल के साथ खड़ा हूँ, ऊपर मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई फ्लैंज खोल रहा हूँ, या फिर मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ, कोई रेंच है, स्पैनर है, ठीक है, उसके साथ में कोई भी काम कर रहा हूँ, वो स्लिप होता है, मैं जोर लगाता हूँ, स्लिप हो जाता है हाथ से, एकदम वो क्या है नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नीचे गिरेगा तो क्या है ऑटोमेटिकली नुकसान होगा, किसी बंदे को लगेगा। उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? उसको क्या है पीछे एक वो होल बना होता है, कोई भी स्पैनर है, रेंच है, उसके पीछे होल बना होता है लास्ट पे, देखा आपने? उसके अंदर क्या है एक टूल लैनयार्ड होती है, टूल लैनयार्ड, जिस तरह सेफ्टी हार्नेस की लैनयार्ड है ना, उसके साथ लगी होती है, हम उसको अटैच कर देते हैं। इसी तरह टूल लैनयार्ड होती है, वो लैनयार्ड हम स्पैनर के वो पीछे डाल के फिर हम क्या है अपने समटाइम बाजू के साथ क्या है उसको अटैच कर लेते हैं। रिंग सा बना होता है, चूड़ी जिस तरह पहनते हैं, ठीक है, उसको इधर क्या है हम अपने बाजू पे अटैच कर लेते हैं और उसको हम खोलते रहते हैं। स्लिप होगा भी तो उसमें थोड़ा सा क्या है स्प्रिंग नुमा रबड़ होती है, वो थोड़ा सा गिरेगा और वो मेरे हाथ के साथ अटैच होगा, मैं दोबारा उसे पकड़ के अपना काम कर सकता हूँ, क्या है उसको भी मैं गिरने से बचा सकता हूँ। ऐसा ही है, समझ आ गई है क्या प्रिकॉशन लेने हैं हमने?